करना चाहिए। तो उन्हें उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हर पति पत्नी में ऐसा ही होता है। राजपाल यादव जी की बात करें तो काफ़ी अनकन्वेंशनल हीरो हैं, तो आपको कोई अप्रेंटिस थे इस बात की? नहीं, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि राजपाल जी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। और आज तक वो जो काम किया है वो बहुत ही मतलब मायने रखता है। और उसका जो मतलब अंदाज़ है एक्टिंग की, दैट इज़ वेरी यूनिक। ही हैज़ गॉट हिज़ ओन स्टाइल। तो मुझे लगता है कि राजपाल जी इतना ही पावरफुल एक्टर है कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेस उनके सामने आए तो उनका भी बहुत ऐसे ही चैलेंज लेना पड़ता है अच्छा एक्टिंग करने की। तो लेकिन मैं और राजपाल जी बहुत ही अच्छा वाइब किया ये पिक्चर में, और हम लोग की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी बनी। चंदन ने भी हेल्प किया ये केमिस्ट्री बनने में। मतलब चंदन इज़ अ वेरी वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव डायरेक्टर। तो मुझे लगा कि हम हर एक सीन को बहुत ही आसानी से करने की कोशिश की, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि यू हैव टू नो हाउ टू एग्जीक्यूट योर सीन फर्स्ट। सेकेंडली यू हैव टू नो हाउ टू डिलीवर योर लाइन्स इन अ वेरी स्पॉन्टेनियस वे। जैसे राजपाल जी है, वो उनके लाइन्स इतने स्पॉन्टेनियसली डिलीवर करते हैं कि उसके सामने जो होगा वो उसका भी उतना ही स्पॉन्टेनिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो हम लोग, मैं और राजपाल जी, बहुत ही वर्कआउट किया सब सीन्स। और मुझे लगा कि सब सीन्स में हम दोनों मतलब कुछ अलग ही एक थोड़ा सा मतलब कुछ दे पाए एक एक सीन को, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत पैशन है एक्टिंग की। दोनों ही बहुत अच्छा काम करने के लिए तरसते हैं। तो इसीलिए मैं और राजपाल जी बहुत अच्छे जोड़ी बने ये पिक्चर में। चंदन अरोड़ा जी की अगर बात करें तो वो इससे पहले वाली फिल्म थी, वो भी एक हल्की फुल्की कॉमेडी कह सकते हैं, और उसमें भी ये हस्बैंड वाइफ एलिमेंट था। आपको लगता है कि वो शायद इस बात को काफ़ी अच्छी तरह से कन्वे कर पाते हैं? हाँ, मुझे लगता है शायद एक एक डायरेक्टर की एक एक स्पेसिफिक कुछ होता है जो उन्हें अच्छा लगता है। तो शायद चंदन जी को ऐसा ही कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर कुछ करना अच्छा लगता है। लेकिन वो हस्बैंड एंड वाइफ का जो दूसरे तरीके से रिलेशनशिप दिखाया ये पिक्चर में, मतलब नॉट इन अ वेरी कन्वेंशनल वे बट लिटिल इन अनकन्वेंशनल वे। लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक पति पत्नी के बीच में, वो ही कन्वे किया। I think at the end of the day, he is very positive in his approach, which is, I mean, जो उन्होंने मैसेज भेजा, संदेश दिया ये पिक्चर में, आई थिंक एवरीबडी शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि इट्स अ वेरी हेल्दी मैसेज। और आजकल के ज़माने में हम लोग का मतलब हर पति पत्नी का पेशेंस बहुत कम हो गया। कुछ होने के बाद बोले हाँ ठीक है, फॉरगेट इट, चलो छोड़ देंगे ये भी। तो जो बॉन्डिंग है पति पत्नी में वो बहुत इटर्नल बॉन्डिंग होते हैं। तो चंदन जी वही दिखाने की कोशिश की कि इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बावजूद हम लोग एक रह सकते हैं। एक हस्बैंड, एक पति पत्नी एक रह सकते हैं अगर उनमें सच्चा प्यार हो तो। सबने बताया काफ़ी ह्यूमरस एक फिल्म है ये। कोई एक पर्टिकुलर नहीं, कॉमेडी ह्यूमरस नहीं, इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी एज वेल। दोनों तरफ है ये। कोई एक पर्टिकुलर सीन आपको याद आता है जिसे याद करके आपको अपनी हंसी आ जाए? हाँ, बहुत याद है एक सीन जो मैं हमेशा याद करती हूँ। एक तो राजपाल जी मुझे देखने आते हैं, मतलब राजपाल जी लखनऊ की है, लखनऊ की लाइब्रेरियन है, और मैं बरेली की लड़की हूँ। तो हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे, मतलब चाय के टेबल है, वो चाय रखा है। तो राजपाल जी ने चाय नहीं उठाए, तो मैंने बोली कि आपका चाय ठंडी हो गई होगी। तो राजपाल जी ने बोला मैं ठंडी चाय पीती हूँ पीता हूँ। देन आई सेड, तो हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे, तो मैंने बोला आपको खाना बनाना आता है? ये एक लड़का लड़की को पूछता है और यहाँ एक लड़की लड़के को पूछती है। तो मुझे ये बहुत फ़नी लगा। और राजपाल जी ने बहुत सीधी तरीके से ऐसा मतलब आंसर किया, हाँ हाँ आता है, क्यों नहीं।